हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है साहिल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉ वे प्रोटीन्स के बारे में। तो पिछले कुछ टाइम में मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड की थी कि अगर आपने रॉ वे प्रोटीन पाउडर परचेस किया है, अगर आप उसमें डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं तो उसका सोल्यूशन आपको क्या मिल सकता है, जिसका नाम मैंने लिया था एरिस्टोजाइम। लेकिन कमेंट सेक्शन में मैंने नोटिस करा कि आपके अभी भी बहुत सारी क्वेरीज हैं कि रॉ वे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, ये सेफ है कि नहीं, ये इफेक्टिव है कि नहीं, और कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, और भी बहुत सारी क्वेरीज थी। तो आई थॉट आपके लिए मैं एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं सारी क्वेरीज को क्लियर कर दूंगा। और अगर आप रॉ वे प्रोटीन ये इन जनरल कोई भी प्रोटीन पाउडर परचेस करने वाले हैं तो परचेस करने से पहले मेरी ये वीडियो जरूर देखें। और इस वीडियो के एंड तक आपको मैं एक सप्लीमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा स्कैम बताऊंगा जिसके बारे में आपको अब तक आई एम श्योर नॉलेज नहीं होगी। अगर पता होगा तो इतना डिटेल में नहीं पता होगा जितना मैं आपको आज बताऊंगा। मुझे सप्लीमेंट इंडस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 साल होने वाले हैं अब। तो इतना मैं एक्सपीरियंस गैदर कर चुका हूं कि आपको मैं श्योरिटी के साथ 100% गारंटी के साथ एक बात बता सकूंगा स्कैम के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रॉ वे प्रोटीन पाउडर्स के बारे में। आपको एक थोड़ी मैं नॉलेज दे देता हूं। रॉ वे प्रोटीन पाउडर्स बनता है जब दूध को हम फाड़ते हैं उसको पनीर बनाने के लिए, तो जो व्हाइट मिल्की पानी निकल जाता है जिसको हम जनरली फेंक देते हैं, यही पानी रॉ वे प्रोटीन होता है। इसी को बड़े प्लांट्स जो चीज बनाते हैं, दूध को फाड़ने के बाद पहले इस पानी को गिरा दिया जाता था, बाद में उनको नॉलेज हुई कि ये पानी वे प्रोटीन पाउडर बन सकता है। उसको 1-1.5 लीटर को कंडेंस करके उन्होंने एक 30 ग्राम्स का स्कूप बनाया। तभी वे प्रोटीन पाउडर्स महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। और बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, मसल टेक वगैरह, ये अपना खुद ही पाउडर मैन्युफैक्चर कभी नहीं करते। ये इन्हीं कंपनी से रॉ वे प्रोटीन पाउडर परचेस करते हैं, उसमें अपने फ्लेवर्स ऐड करते हैं, एंजाइम्स ऐड करते हैं, फूड कलर ऐड करते हैं, अमीनो एसिड्स हो गए, क्रिएटिन हो गया, मल्टीविटामिन्स, जो भी उन्होंने ब्लेंड तैयार करना है अपना तैयार करते हैं। उसके बाद एथलीट हायर करते हैं, इसकी स्पॉन्सरशिप जाती है, प्रमोशंस होते हैं। उसके बाद इसकी फाइनल प्राइस डिटरमिन होती है जो आप और हम पे करते हैं। उसके बाद इंडिया में आते आते इस पे बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज लग जाती हैं, तभी ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और हमारी रीच के बिल्कुल बाहर हो जाता है। तभी हम सर्च करते हैं रॉ वे प्रोटीन्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, अगर आपका सेफ्टी का इशू है, आप जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है सेफ्टी का, तो ऑन या मसल टेक जैसी बड़ी कंपनियां यही रॉ वे प्रोटीन डेविस सबूत का परचेस करके अपना खुद पाउडर बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेफ नहीं है कि ऑन या मसल टेक अपना कुछ लेने के बाद इसमें कुछ डालते हैं या निकालते हैं जिसके बाद ये सेफ हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 100% प्रॉपरली सेफ है। इसे आप प्रॉपरली कंज्यूम कर सकते हैं। इससे आपको कोई एलर्जीज नहीं होंगी, इससे आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। अगर आपको बॉडी प्रोटीन प्रोसेस नहीं कर पाती है, वो आपकी खुद की बॉडी का इशू है, तो आप उसके लिए एरिस्टोजाइम नाम का सिरप ले सकते हैं। अगर आप एरिस्टोजाइम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एरिस्टोजाइम के बारे में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आप जाके उसे जरूर से देख ले, आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड बात जो हम बात करेंगे इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की। अब आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में बताऊं तो अगर आप 15 केजी का या 25 केजी का बैग पूरा का पूरा परचेस करते हैं अच्छे सोर्स से, तो आपको पर केजी पूरा पैक परचेस करने के बाद, जो आप सिर्फ 1 किलो की कॉस्ट की बात करें, 1 किलो की कॉस्ट की बात करें हम, वो सिर्फ 800 रुपीज पड़ेगी, 800 रुपए किलो। यही अगर आप ब्रांडेड वे प्रोटीन पाउडर परचेस करेंगे तो आपको 1 किलो की कॉस्ट, अगर आप पूरा 5 पाउंड का टब भी परचेस कर लेंगे तो आपको 1 किलो की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 3000 रुपए पड़ेगी। 2200 रुपए का फर्क है दोस्तों। और रॉ वे प्रोटीन पाउडर्स, अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन है तो आपके दिन में 2 से 3 शेक्स जरूर बनेंगे, यानी आपके 2 से 3 स्कूप्स 30-30 ग्राम्स की, यानी ऑन एवरेज 100 ग्राम्स पर डे आपका जरूर से कंज्यूम होगा। 100 ग्राम्स पर डे आपका आराम से 1 महीने में 3 किलो तक लग जाएगा। 5 पाउंड का टब 1 महीना खत्म होने से पहले पूरा हो जाएगा, और वो 5 पाउंड का एक टब आपको 6000 रुपीज में मिलेगा, अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी प्रोटीन का। वही आपको 15 केजी का अगर आप परचेस करेंगे तो हम पर केजी की बात करेंगे, बिकॉज इंटरनेट पे बहुत सारे प्राइसेस हैं। अगर मैं आपको 15 केजी का ब्रैक का प्राइस अभी कुछ बता दूं, आपको उससे कम में मिल सकता है, उससे ज्यादा मिल सकता है। तो आपको बस एक पर्सपेक्टिव देने के लिए आपको मैं प्राइस बता रहा हूं कि 800 रुपीज पर केजी का कॉस्ट करेगा आपको। अगर आप ब्रांडेड लेंगे छोटी बड़ी क्वांटिटी का, तो बड़ी क्वांटिटी का लेंगे ज्यादा बल्क में तो आपको 3000 का पड़ेगा। अगर आप छोटी क्वांटिटी लेंगे तो आपको 4000 रुपए किलो का पड़ जाएगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव के मामले में तो ब्रांडेड इसके सामने टिके नहीं सकता। उसके बाद अगर बात करें एक स्कूप की, ये बहुत लोग यूट्यूब पे नहीं बताते कि एक स्कूप आपको कितने का पड़ता है। चलो आपने क्वांटिटी तो पता कर ली मुझसे 1 केजी की, लेकिन अगर आपको एक स्कूप है जो आपने दिन में एक शेक लेना है अगर, तो उसकी शेक की कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको। तो मैंने कैलकुलेट करा था कि सपूतो या डेविस को के रॉ वे प्रोटीन का अगर मैं एक शेक यानी एक 30 ग्राम का स्कूप लूंगा, वो एक शेक मुझे सिर्फ 25 रुपीज का पड़ेगा। ये एग व्हाइट जो हम खाते हैं, अंडे सबसे सस्ता प्रोटीन है हमारे इंडिया में,
ये अंडों से भी सस्ता पड़ता है अगर आपको। एक अंडे में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, एग व्हाइट में 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। मुझे एक 24 ग्राम्स तक पहुंचने के लिए 8 अंडे खाने पड़ेंगे। आज के टाइम में मेरे सिटी में एक एग का रेट अप्रोक्सीमेटली 5 रुपीज है। 5 × 8 40 रुपीज में मुझे 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। और यही अगर मैं सपूतो या डेविस्को का शेक कंज्यूम करूंगा, सिर्फ मुझे 26 रुपीज में 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। इट्स ऑलमोस्ट 1 रुपए में 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर आप ब्रांडेड वे प्रोटीन पाउडर्स की बात करेंगे तो वहां पे आपको एक शेक यानी एक 30 ग्राम्स का स्कूप आपको अप्रोक्सीमेटली 80 रुपीज का पड़ेगा। दैट्स राइट। ऑन का, मसल टेक का, कोई भी अच्छी कंपनी का ओरिजिनल वे प्रोटीन अगर आप परचेस करेंगे तो आपको एक स्कूप, एक शेक 80 रुपीज का पड़ेगा। बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है। 25 और 80 में बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है। और अगर आप ओरिजिनल और नकली वे प्रोटीन्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अगर आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है या दिक्कत होती है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरे चैनल पे जाइए। मैंने हिंदी में वहां पे वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको सारे पॉइंटर्स बताए हैं कि आपको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं नकली से असली में। तो ये तो बात होगी इसके सेफ्टी की और इसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस की। अगली बात करेंगे, अगर आपसे मैं कुछ एक एडवाइस देना चाहता हूं आपको। देखिए, हम रॉ वे प्रोटीन पाउडर या ब्रांडेड वे प्रोटीन पाउडर परचेस करते हैं बिकॉज हमें प्रोटीन चाहिए होते हैं जिम के बाद रिकवरी के लिए। सॉरी, उसमें जो कार्ब्स एंड फैट्स एंड एक्स्ट्रा सामान डाला होता है हमें वो नहीं चाहिए। हम उसके लिए पैसे पे नहीं कर रहे हैं। कार्ब्स हमें रोटी से मिल सकते हैं, फैट्स हमें बादाम या देसी घी से मिल सकते हैं। हमें सिर्फ प्रोटीन से मतलब है, वेजिटेरियन या नॉन वेज को। तो आप ये कंसीडर कीजिए कि आप रॉ वे प्रोटीन लीजिए। उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर बनाना है तो रॉ वे प्रोटीन का आप स्कूप लीजिए, उसमें 1 स्पून कोको पाउडर हर्शीज का अनस्वीटेंड ऐड कीजिए। कोई भी कैडबरी का आता है, कोई भी कोको पाउडर ऐड कीजिए। उसमें आधा चम्मच स्वीटनर ऐड कीजिए। आप चीनी अवॉइड करें, शुगर फ्री ले लीजिए या फिर स्टीविया एक आता है प्लांट बेस्ड शुगर सप्लीमेंट, वो ले सकते हैं आप। आराम से केमिकल शॉप, मेडिसिन शॉप से मिल जाएगा आपको। जैसे शुगर फ्री होता है वैसे स्टीविया भी होता है, आप वो ले सकते हैं। तो 1 स्कूप रॉ वे प्रोटीन पाउडर का और 1 स्पून कोको पाउडर का और थोड़ा सा स्टीविया या शुगर फ्री डाल के थोड़ी सी इसमें 1 स्पून आइसक्रीम डाल दीजिए। बिल्कुल फर्स्ट क्लास चॉकलेट शेक बन जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ब्रांडेड कंपनियों को 6,000 रुपए में आप 5 पाउंड का डब्बा लाते हैं जिसमें 2 किलो निकलते हैं, वही आप 1,600 रुपए में ला सकते हैं 800 रुपए के हिसाब से। कहां आप 1,600 दे रहे हैं, कहां आप 6,000 दे रहे हैं। एक्स्ट्रा पैसे आप पे कर रहे हैं सिर्फ नाम के लिए, फैंसी पैकिंग के लिए। उसमें इंटरनेट पे उसके यूट्यूब के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं उसके लिए, और फ्लेवर्स एंड एंजाइम्स के लिए। ये सब आप खुद भी ऐड कर सकती हैं। एंजाइम्स के लिए अरिस्टोजाइम का सिरप ले लीजिए। फ्लेवर के लिए मैंने आपको सब पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अगर आपको फिर भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि फ्लेवर कैसे करते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं कि नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रॉ वे प्रोटीन पाउडर लीजिए और अपने पैसे सेव कीजिए। यही पैसे आप अपनी जिम की फीस पे लगा सकते हैं या जहां भी आपको ठीक लगे लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि कहां से मिलता है ये, तो देखिए इंटरनेट में बहुत सारी लिमिटेड सोर्सेज है, ज्यादा नहीं है, जहां से रॉ वे प्रोटीन पाउडर आपको मिलेगा। और जितने वो सोर्सेज हैं उसके भी आधे हैं या 1/10 है जहां से आपको रॉ वे प्रोटीन पाउडर का पूरा बैग मिलेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे अभी गाइड नहीं कर सकता कि बिकॉज मैं उनको पर्सनली जानता नहीं हूं, या फिर आई डोंट नो वो ओरिजिनल देंगे या नहीं। तो आई डोंट वांट कि मैं आपको गलत एडवाइस दे दूं। लेकिन मेरे अपने खुद के एरिया में एक नया इंपोर्टर आया है, तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नंबर डाल दूंगा। आप उसे कांटेक्ट करके अपने आप मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा इसमें कोई भी रिवॉर्ड नहीं है, कोई भी वो नहीं है। आई जस्ट नो द पर्सन बाय फेस टू फेस, क्योंकि मैं उससे आजकल प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेके आया था। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितना इफेक्टिव है ये। मुझसे बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि यार इफेक्टिव है भी कि नहीं, भाई बता इफेक्टिव है। तो देखिए, प्रोटीन के बारे में आपको एक ट्रूथ बताऊंगा मैं। आपको मे भी पसंद नहीं आएगा, उसके लिए मैं सॉरी भी नहीं हूं। इट्स जस्ट कि वो ट्रूथ वही रहेगा। आप जितना मर्जी यूट्यूब सर्च कर लीजिए, अगर आपको कोई और जो मैं बात बताऊंगा इसके अलावा कुछ बता रहा है तो इट्स योर विश अगर आपको मानना है कि नहीं मानना। आपको मैं साइंटिफिक फैक्ट बताऊंगा। देखिए, सिर्फ एक स्कूप लेने के बाद आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी। हफ्ता जिम जाने के बाद, सिर्फ 2 हफ्ते डाइट पे रहने के बाद आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी। इट टेक्स टाइम। इसमें टाइम लगता है। आपको कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन, जो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इसको डेली बेस पे हिट करना है। आपने हफ्ते में कम से कम 3 से 5 बार जिम जाना है। अपनी कार्डियो मेंटेन करके रखना है। ओवर टाइम करेंगे तो फिजिक बननी शुरू होगी। बड़े बड़े जिनकी अच्छी फिजिक है नेचुरल बिना स्टेरॉइड के, उनको 1 से 1.5 साल लग जाता है। शेप 2 से 2.5 महीने में निकलनी शुरू हो जाती है, लेकिन एक्चुअल बॉडी की फिजिक निकलनी 6 to 7th मंथ में शुरू होती है।
तो अगर आपके कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं एक डब्बा लूंगा और मेरी बॉडी बन जाएगी, तो प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ एक ही डब्बा लूंगा, तो एक डब्बा भी रहने दीजिए, आप पैसे वेस्ट करेंगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। आपको डेली आपको डाइट भी लेनी पड़ेगी, होल फूड्स, चिकन, एग, प्रोटीन्स, दाल, लेंटिल्स और एस्पेरेगस, रोटी, ये सब कुछ लेना पड़ेगा आपको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सब आप ओवर टाइम लेंगे, बार बार डेली कंज्यूम करेंगे, तब जाके आपकी बॉडी निकलेगी। ये फैक्ट है। आपको इसके अलावा जो मानना है मान लीजिए, आई कैंट हेल्प यू, नोबडी कैन हेल्प यू। अगर आप ये अभी भी नहीं मानते हैं तो ट्रस्ट मी, मुझे आपको कुछ और बता के कुछ और नहीं मिलेगा। आप मुझे देख सकते हैं, मुझे इंजरी के बाद मेरा 3 साल का गैप आ गया था। उसके बाद मुझे अभी 3 मंथ्स हुए हैं और 3 मंथ्स के बाद मेरी ये फिजिक है। अभी मैंने स्वेटशर्ट डाली, आपको दिख नहीं रही होगी। तो ये तो बात होगी आपको एडवाइस देने की। उसके बाद बात करेंगे, आपको मैं एक सप्लीमेंट इंडस्ट्री का आपके एक स्कैम के बारे में बताऊंगा, जो मुझे अपने पर्सनल 7 ईयर एक्सपीरियंस के बाद पता लगा। दोस्तों, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ऑन के, मसल टेक के, इनके क्लेम्स अब टेस्ट हो चुके हैं बार बार लेबोरेटरीज में, थर्ड पार्टी लेबोरेटरीज में। लेकिन ये जो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं, हमारा फेमस इंडियन ब्रांड मसल ब्लेज, इनका कुछ भी टेस्ट नहीं हुआ है। तो ये ऐसी कंपनियां कैसे फायदा उठाती हैं आपका? फॉर एग्जाम्पल, ये 30 ग्राम्स का स्कूप है। इसमें आपको, जैसे मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कि वे प्रोटीन पाउडर 3 फॉर्म्स में आता है। एक कॉन्सेंट्रेट, जिसमें 100 ग्राम के पीछे 80 ग्राम प्रोटीन निकलेगा उस पाउडर के अंदर जब आप बॉडी में डालेंगे। एक होता है आइसोलेट, उसके 100 ग्राम के पीछे, पाउडर के पीछे 90% प्रोटीन निकलेगा। एक होता है हाइड्रोसोलेट, उसके 100 ग्राम के पीछे 93 to 95% निकलेगा। इनमें डाइजेशन का भी फर्क आता है कि कॉन्सेंट्रेट मीडियम लेवल पे डाइजेस्ट होगा, आइसोलेट उससे ज्यादा, हाइड्रोसोलेट सबसे ज्यादा। तो हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेट 80%, 100 ग्राम के पीछे 80%, 30 ग्राम्स के स्कूप के पीछे 24 ग्राम्स। ठीक है, वो एक स्कूप परचेस करा उन्होंने, छोटी मोटी कंपनी ने, उसमें से थोड़ा पाउडर निकाला एक स्कूप में से, उसमें एंजाइम्स डाल दिए, फूड कलर डाल दिया, फ्लेवर डाल दिया, उसके बाद थोड़ा और निकाला, क्रेटिन डाल दिया, अमीनो एसिड ब्लेंड डाल दिया, मल्टीविटामिन डाल दिया, और आपको एक अच्छी सी पैकिंग करके कि हमने इसमें ये डाला है, इसमें हमने वो डाला है। आप अट्रैक्ट होते हैं कि इसमें वे प्रोटीन के अलावा 36 तरह के, 36 टाइप्स के, आई एम सॉरी पंजाबी बोलने के लिए, इसमें 36 टाइप्स के अलग अलग तरह के सामान डाल देते हैं। आप बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं इससे। स्कूप 30 ग्राम्स का ही रहेगा, अगर उसमें से मैंने पाउडर निकाल के कुछ और डाल दिया है तो आप ये भूल जाते हैं कि 30 ग्राम्स जो पाउडर था अब वो 20 ग्राम्स रह गए, 10 ग्राम्स उसके ऊपर कुछ और ऐड कर दिया उन्होंने। अब 20 ग्राम्स का आप 80% करके देखिए, 16 ग्राम्स। आप कहां एक्सपेक्ट कर रहे थे? कंपनी क्लेम भी करती है कि 30 ग्राम स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन तो निकलेगा। इसके अलावा जो हमने एक्स्ट्रा सामान ऐड किया आपको वो भी मिलेगा, जो बिल्कुल बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है उस स्कूप में। अगर आप टेस्ट करा भी पाएंगे तो आई एम डेड श्योर कि 30 ग्राम्स के पीछे सिर्फ 12 से 13 ग्राम प्रोटीन निकलेगा, बाकी सब एक्स्ट्रा सामान होगा, जिसके आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जिसके लिए हमें पैसा नहीं पे करना, वो हम बाहर से खुद मैनेज कर सकते हैं। एंजाइम्स की बोतल 50 रुपए की, फूड कलर 20 रुपए का, फ्लेवर डालने की एक शेक में कॉस्ट 10 रुपए की। आप इसके पीछे 4,500 तक क्यों पे करते हैं? 1600 का डब्बा वर्सेस 6,000 का डब्बा, एक्स्ट्रा 3500 4500 आप सिर्फ इन सब एक्स्ट्रा सामान के पीछे पे कर रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं बनती है। और 6,000 वाली कंपनियां जो दे रही हैं, चलो वो तो आपको 30 में 24 ग्राम दे भी देंगे, लेकिन छोटी मोटी कंपनियां, लोकल कंपनीज, ये आपको वो देंगे भी नहीं। आपको तो मैं 10-12 कह रहा हूं कि आप तो वहां पे 7-8 दिन ना निकले। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको देना चाहता था रॉ वे प्रोटीन के बारे में। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में डाल दिए, आपको मैं हर क्वेरी का आंसर दूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये वीडियो मे भी कंफर्म नहीं है कि मैं मे भी इंग्लिश में भी बनाऊं, तो अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं एग्जैक्ट 1 दिन बाद इसको अपलोड कर दूंगा इंग्लिश में बना के। थैंक यू।